A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying about phrasal verbs of previous year paper 2017 and 2016 for class 12 ISC, and it is equally important for class 10th as well as class 11th and 9th also. ये जो पेपर है इसका हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ 2020, 2019, 2018 हम लोग कर चुके हैं फ्रेजल वर्ब्स में ही. यू कैन फाइंड दीज वीडियोस इन द प्लेलिस्ट ऑफ ग्रामर. ओके, तो आज हम लोग करेंगे 2017 का पेपर. पहले जो सबसे पहला स्टेटमेंट है इसमें ये जो लिखे हुए दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड और वी विल राइट द वर्ड अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहला है इफ वी सेट. अब देखो यहाँ पर जो आंसर किए उसमें तीनों आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो ये नहीं है कि आपको 3 आंसर्स लिख करके आना है. यू कैन राइट ईदर ऑफ दीज, सेट ऑफ, सेट आउट या सेट फॉर्थ. तो क्या लिखा हुआ है, इफ वी सेट फॉर्थ अर्ली वी कैन रिटर्न होम, वी कैन रिटर्न बिफोर सनसेट. तो सेट फॉर्थ या सेट ऑफ या सेट आउट का मतलब क्या होता है, यू आर बिगनिंग अ जर्नी. तो इसमें क्या कहा गया कि अगर हम जल्दी जाते हैं तो हम लोग सनसेट से पहले आ जाएंगे वापस. ओके, तो इट मींस बिगन अ जर्नी. सेट ऑफ या सेट फॉर्थ का क्या मतलब होता है, टू बिगन अ जर्नी. नेक्स्ट इज ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ गुड एंड सेट डैश हिज ओन बिजनेस. तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही लेफ्ट द कंपनी फॉर गुड, अपने अच्छे के लिए उसने कंपनी को छोड़ा. एंड ही सेट अप, और उसने क्या किया, ही सेट अप अ कंपनी फॉर हिज ओन बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस के लिए उसने कंपनी को एस्टैब्लिश किया या सेटअप किया. देन नेक्स्ट इज द टीचर जम्प्ड डैश अ कंक्लूजन एंड पनिश द चाइल्ड. तो यहाँ पर क्या है, मूव और एक्ट क्विकली. सो इट मीन्स द टीचर जम्प्ड टू अ कंक्लूजन, वो सीधे कंक्लूजन पर पहुंची और उन्होंने बच्चे को पनिश कर दिया. नेक्स्ट, रमेश जम्प्ड डैश माई ऑफर ऑफ अ जॉब. तो ईगरली, टू टेक ईगरली अ चांस, मतलब कि जल्दी से कोई भी चांस को ले लेना. तो रमेश जम्प्ड एट होगा, ठीक है, खुशी से जल्दी से कोई चीज को ग्रैब कर लेना. तो रमेश जम्प्ड एट माई ऑफर ऑफ अ जॉब. ये जो आंसर्स हैं दीज आर नॉट रॉन्ग इन एनी केस, क्योंकि ये खुद काउंसिल नहीं अपनी वेबसाइट पर ये जो पेपर है इसी में प्रोवाइड किया है. एंड दीज पेपर्स यू कैन फाइंड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसमें फाइल्स में जाओगे तो आपको सर्च करोगे, यू विल फाइंड कि इंग्लिश के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ऑलमोस्ट 17 के भी 16 के भी उसमें होंगे, ठीक है. फिर आई एम अ सिंपल मैन एंड हैव नो यूज डैश मनी. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी विल यूज हेयर फॉर. क्यों, क्योंकि आई एम अ सिंपल मैन एंड हैव नो यूज फॉर मच मनी. फॉर यहाँ पर तब यूज होता है जब उसके आगे जो चीज है वो क्या है, वो एक नाउन है. तो यहाँ पर मनी इज अ नाउन. ओके, तो हेयर इट विल बी यूज्ड एज फॉर. और यहीं पर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि टू हम लोग तब लिखते हैं जब जो सामने वाली चीज होती है वो वहां पर वर्ब होती है. तो यहाँ पर इट इज अ नाउन, इसीलिए हम लोग उसको यूज टू होगा जब वर्ब होगा, यूज फॉर होगा जब नाउन होगा सामने. माई फादर लॉस्ट द यूज डैश हिज राइट आर्म इन एन एक्सीडेंट. My father lost the use of his right arm in an accident. चेक कर लें एक बार. हाँ ठीक है, सही है. तो इसका मतलब क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस और टू यूज समथिंग, किसी चीज का इस्तेमाल करना. तो यूज ऑफ हिज राइट आर्म, वो भूल गए या वो नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज देयर वाज एन एक्सीडेंट. देन राहुल डिसाइडेड टू कैरी डैश विथ टेनिस एंड गिव अप वॉलीबॉल. तो इट इज कैरी ऑन with tennis and give up volleyball, कि उसने कि हम इसी से ही कंटिन्यू करेंगे and I will not go in volleyball. Then Dinanath is a good worker and is always ready to carry out his master's order. कि दीनानाथ एक अच्छा वर्कर है और he is always ready to carry out his master's orders. Then next is 9th one, Reena agreed dash me when I proposed a meeting. अब ये हम बहुत बार बता चुके हैं that agree अगर कोई person है इसके बाद, ठीक है. तो रीना agree with me,
तब हम लोग लिखेंगे। और अगर कोई आइडिया है, कोई मतलब इंसान के अलावा कोई भी चीज है, कोई आइडिया है, प्रपोजल है, तब हम लोग उसके साथ यूज करते हैं अग्रीड टू। रीना अग्रीड विद मी व्हेन आई प्रपोज्ड अ मीटिंग, या फिर रीना अग्रीड टू दैट आइडिया। ठीक है, तब हम लोग टू का यूज करते हैं। नहीं तो अगर सामने उसके ठीक बगल में अगर कोई इंसान की बात की गई है, मी यू, नाउन प्रोनाउन इन द सेंस कि कोई पर्सन की बात की गई है, तब हम लोग उसमें विद यूज करते हैं। देन द फोर सिस्टर्स कुड नॉट अग्री अमंग, एक मिनट, ये कैसे लिख दिया मैंने, ओके तो द फोर सिस्टर्स कुड नॉट अग्री अमंग देमसेल्स। अमंग या फिर हम इसको अमंगस्ट भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें इतना बोला गया है कि अमंगस्ट जो है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड अमेरिकन इंग्लिश है, थोड़ी सी प्रिटेंशियस नेचर की है, इसलिए ये जो है अमंग यूज होता है। नहीं तो बोथ कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, बोथ आर इक्वली करेक्ट। Okay, so this was for 2017. Now we will move towards 2016 paper. क्या कहा गया है? Which fill in the blank with suitable word. आपको sentence नहीं लिखना है. After an argument, his friends turned dash him, caused to dislike, turned against him. जब हमें कोई इंसान नहीं पसंद है तो we will turn against him after the argument. उसके जो फ्रेंड्स है वो उसके खिलाफ हो गए. रमेश turned dash his father for help. अब turned के बाद क्या होगा? turned to his father for help. Okay, now these are again the answer keys are already given, तो इसीलिए इसमें wrong या फिर कोई और deviations नहीं हो सकते. The headmaster will look dash the cheating case, so it will be look into. ये कुछ कुछ words होते, turn हो गया, look हो गया, ये बहुत बार आते हैं. आपने अगर आप phrasal verbs की बाकी चीजें भी देखोगे, जितने इससे पहले phrasal verbs हमने करवाए हैं, तो ये चीजें बार बार आई हैं. look into आया है, turn up आया है. तो कीप प्रैक्टिसिंग दोज. आपको अच्छा एक वर्ड मिला है, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होता है. जस्ट गो सर्च और उसके बाद ढूंढो उसको. व्हेनेवर आप अपना जब भी टोटल इंग्लिश या जो भी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, आप उसके क्वेश्चंस या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो, व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर ब्लैंक कि इसमें क्या होगा, ठीक है, तो सर्च करो कि अगर इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उसको सर्च करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तब हम उसमें क्या लिखेंगे. या एज इट इज आप वो पूरा स्टेटमेंट भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, इजी पड़ता है. आई लुक डैश टू माई ग्रैंडफादर, जस्ट अ मिनट, हाँ, आई लुक डैश टू माई ग्रैंडफादर फॉर व्हाट ही हैज अचीव्ड. या यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज आई लुक अप to my grandfather for what he has achieved, means एक लेवल मुझे मिला है और मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ. I would love to improve and be at that level. I look up to my grandfather for whatever he has achieved. She takes dash her mother. She takes after her mother. She has lovely green eyes. मतलब वो जो resemblance है देखने में वो अपने मदर की जैसी लगती है. Next, Ramesh has taken dash computers like a duck to water. तो already यहाँ पर एक आंसर दिया ही हुआ है, that is two. ठीक है, रमेश हैज टेकन 2 कंप्यूटर्स, जैसे कि एक डक की हैबिट होती है वाटर में पड़े रहने की, वैसे ही रमेश की हैबिट बन गई है कंप्यूटर के साथ जूझे रहने की. विल यू एंट्रस्ट हिम डैश दैट मैसेज. सो विल यू एंट्रस्ट हिम entrust him, 7th, with that message. Okay, will you entrust him with that message. अब उसके बाद इसी का ही एक और हिस्सा भी है, देखो, entrust, give responsibility, entrust with entrust to, दोनों ही का मतलब होता है कि आप responsibility दे रहे हो. अभी हम difference बता रहे हैं. He is dishonest. You must entrust any important job to him. ठीक है, अब देखो, you must not entrust any important job to him. क्या लिखा हुआ है इसमें? will you entrust him with that message, या फिर
विल यू एंट्रस्ट दैट मैसेज टू हिम। सिर्फ वर्ड्स को फेर करके आप विद और टू का डिफरेंस समझ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी आप उसको इंटरेस्ट कर रहे हो, इंसान को इंटरेस्ट करोगे, आप विद लगाओगे। और यहाँ पर क्या है, यू मस्ट इंटरेस्ट, और कोई भी अगर पर्सन को जो काम इंटरेस्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, काम अगर पहले आ रहा है तो टू लगा दो, और अगर इंसान पहले आ रहा है तो फिर विद लगा दो। ऐसे ही इसको समझ सकते हो, दोनों का मतलब ही गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अग्री विद में भी यही सेम चीज थी कि इंसान है तो हम विद लगा देंगे, और अगर पर्सन है तो हम टू लगा देंगे, लेकिन बस हेर फेर यहाँ पर वर्ड्स की है। अगर इंटरेस्ट विद है एंड उस पर्सन को इंटरेस्ट करना है तो विद लगाओगे, और अगर काम इंटरेस्ट करना है तो टू लगाओगे। थोड़ा सा वो चीज बस ऑपोजिट है। देन नेक्स्ट, डू नॉट पुट डैश टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, ये पुट ऑफ भी हम लोग पहले कर चुके हैं, इतना तो मतलब हम ही को याद हो गया कि पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन होता है। तो यू शुड रिमेम्बर दीज थिंग्स। डू नॉट पुट ऑफ, कोई भी चीज को कल तक मत छोड़ो जो आप आज के आज कर सकते हो, तो दैट इज पोस्टपोन। देन लास्ट वन, आई पुट डैश एट माई फ्रेंड्स हाउस फॉर द नाइट। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये थोड़ा सा अजीब था। आई पुट अप एट माई फ्रेंड्स हाउस फॉर द नाइट, इसका मतलब यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पे इसका स्टे है, लेकिन एक्चुअल मतलब होता है टू टॉलरेट मीन्स टू पुट अप। ओके, तो these were the 20 phrasal verbs that we have done today। इसका आप लर्न कैसे कर सकते हो, आपने दो टर्न वाले पढ़े हैं, टर्न का पढ़ा, कॉज टू डिसलाइक और ये कंसल्ट, ठीक है, ये दोनों पढ़े हैं, अपने पास लिखो, और एक एक दो दो वर्ड्स इसके फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सॉल्व करो अपने पास। या नाउ यू हैव गॉट दीज, तो देखो कि अपने बुक में जो भी आपको ऐसे ब्लैंक्स मिलते हैं आप उनको सॉल्व करो कि ओके अब इसका आंसर ये होगा, जस्ट बिकॉज इट इज इन्वेस्टिगेट तो उसमें इनटू ही लगेगा। लुक अप लिखा हुआ है मीन्स यू आर यू हैव टू रीच सम लेवल, जैसे किसी एंसेस्टर ने पहुंचा है। तो ये सारे सॉल्व करो इनको, and if there is anything you want more you can mention it in the comment box। do like the video, do share it with your friends, help them as well, and keep preparing for your exams। best wishes, thank you।